इस वीडियो में आप यूपी टेट 2018 प्रश्न पत्र के इन्वायरमेंटल स्टडीज सेक्शन का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। यदि आप वर्ष 2018 के संपूर्ण प्रश्न पत्र के अलावा विगत वर्षों में पूछे गए यूपी टेट के प्रश्न पत्रों का कंप्लीट सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन वर्तमान महिला आयोग की अध्यक्षा हैं? ऑप्शन नंबर 2 रेखा शर्मा सही उत्तर है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आहूत का मतलब होता है निमंत्रण देना, बुलाना, यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगर यहीं आपसे प्रश्न में ऐसे पूछा रहता कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो उस समय आपका उत्तर हो जाता लोकसभा के अध्यक्ष। प्रश्न में आपसे आहूत की बात की गई है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति सही उत्तर होगा। आर्टिकल 108 में आहूत के बारे में चर्चा की गई है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाएगा, और आर्टिकल 118 में यह मेंशन किया गया है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे। तो 122 का उत्तर ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 9वें भाग में। अगला प्रश्न पूछा गया था, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है? ऑप्शन नंबर बी शहरी स्थानीय स्वशासन से। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इस शहरी स्थानीय स्वशासन संबंधी प्रावधान किए गए थे। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? ऑप्शन नंबर 4 सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 2 इंग्लैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा के जल को संग्रहित करना और उनके भंडारण को ही वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। 129 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? ऑप्शन नंबर 2 काजीरंगा नेशनल पार्क में भारतीय गैंडे को संरक्षित किया जाता है। 130 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के संबंध में सही है? तो देखिए, सबसे पहले उत्पादक होगा जो कि ऊर्जा का उत्पादन करेगा, उसके बाद से उपभोक्ता होगा जो कि उस ऊर्जा का उपभोग करते हैं, और अंत में अपघटक होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। 131 का ऑप्शन नंबर 3, सबसे पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता और अंत में अपघटक। बात करेंगे अगले प्रश्न की, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है? तो सबसे अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होता है। 132 का ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे रंग के होते हैं? तो आपको पता होगा कि क्लोरोफिल की वजह से पौधों का रंग हरा होता है। तो 133 का ऑप्शन नंबर 4 क्लोरोफिल सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे अगले प्रश्न की, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं? तो देखिए, जो पृथ्वी का जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो वनों के लगातार जलाने से हो रहा है, कृषि क्रियाकलाप से हो रहा है, और एरोसोल कैन का उपयोग करने से हो रहा है। मतलब सभी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में। तो ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, यूफॉर्बिएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जैट्रोफा सही उत्तर होगा। जैट्रोफा यूफॉर्बिएसी फैमिली का फसल होता है जिसमें बायोडीजल उत्पन्न की जाती है। इस पादप से प्राप्त होने वाले बीजों से लगभग 25 से 30% तक तेल निकाला जा सकता है, और इस तेल का उपयोग कार आदि चलाए जाने में किया जाता है, इसलिए इसे बायोडीजल कहा जाता है। तो 135 का ऑप्शन नंबर 1 जैट्रोफा सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, यह इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैंक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 तुलसी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है, और सभी जड़ी बूटियों की इसे रानी भी कहा जाता है। तो 136 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है।
अगला प्रश्न पूछा गया था पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पीने योग्य पानी कहा जाता है सुरक्षित पानी को। ठीक है, 137 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न पूछा गया था वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मिथाइल आइसोसाइनेट के वजह से। ठीक है, इसका अगर सूत्र की बात करें तो CH3NCO होता है और ऑप्शन नंबर 1 मिथाइल आइसोसाइनेट सही उत्तर होगा 138 प्रश्न का। अगला प्रश्न पूछा गया था विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 139 का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। अगला प्रश्न था MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। MS स्वामीनाथन कृषि वैज्ञानिक थे, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। MS स्वामीनाथन को ही भारत में हरित क्रांति का जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो 140 का ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 देहरादून में। 141 का ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं। तो आपको ज्ञात होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन विमुक्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल की उपस्थिति में प्रकाश के दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है और ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में जल विमुक्त होती है। तो कौन सोख ले रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को सोख लेता है हरे पौधे। 142 का ऑप्शन नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मृतक भक्षी। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को मृतक भक्षी कहते हैं। ये जीव विषम पोषी प्रकृति के होते हैं। 143 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भूतापीय ऊर्जा। जैसे ही पृथ्वी गर्म होती है, भू मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, और तापीय मतलब गर्म होना, तो पृथ्वी के गर्म होने की वजह से जो अंदर का जल है, पृथ्वी के अंदर का जल है वो भी गर्म हो जाता है। और भौम जल मतलब पृथ्वी के अंदर की जल की बात हो रही है, तो उसके गर्म होने की वजह से जो उसमें ऊर्जा संरक्षित होती है उसको भूतापीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। 144 का ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। बात करेंगे अगले प्रश्न की 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। ठीक है, 16 घास स्थल वनों को उष्णकटिबंधीय माउंटेन जंगलों के रूप में भी माना जाता है और इस तरह के घास के मैदान उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो 16 घास स्थान पश्चिमी घाट में पाया जाता है। 145 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं। तो पेलिकन पक्षी सभी जगह प्रजनन करते हैं, जो कि ऑप्शन आपको दिया गया है। यहाँ पर नेलापट्टू, कुंथन कुलम और कोकारे बेलूर सभी जगह ये पेलिकन पक्षी प्रजनन करते हैं। उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था मीना माता रोग किस ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो जिसमें पारा सबसे अधिक पाया जाता है उसको खाने की वजह से मीना माता रोग होता है। 147 का ऑप्शन नंबर 2 पारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है। तो सबसे अधिक जो ह्रास हुआ है वह दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। 148 का ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणी ध्रुव इसका सही उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले ब्रिटिश दल ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका यानी जिसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है के ऊपर ओजोन क्षेत्र का पता लगाया था। ओजोन क्षेत्र होने से सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो धरातल पर आने लगती है, जिससे चर्म रोग और त्वचा कैंसर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। 148 का ऑप्शन नंबर 2 दक्षिणी ध्रुव सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हीरालाल जे कानिया। अगला प्रश्न पूछा गया था रेड डाटा बुक किससे संबंधित होता है। तो रेड डाटा बुक विलुप्त के करीब जीवों से संबंधित होता है। विश्व में जो भी जीव प्रजाति पर संकट होता है और वो विलुप्त के करीब होते हैं, उनका इस रेड डाटा बुक में डेटा को मेंटेन किया जाता है। पौधे, जंतु और अन्य जीवों के लिए अलग अलग रेड डेटा बुक तैयार किया जाता है। रेड डेटा बुक IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा तैयार किया जाता है।
इस पुस्तक में क्रांतिक रूप से संकट से घिरे हुए जीवों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। जैसे ही कोई जीव पर्याप्त संख्या में वृद्धि कर लेता है, इसको हरे पृष्ठों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3, विलुप्त के करीब जीवों से ये संबंधित होता है। दोस्तों यहाँ पर आपने ईवीएस का पूरा पार्ट सोल्यूशन देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही पूरे प्रश्न पत्र के अलावा अगर आप विगत वर्षों में पूछे गए यूपी टेट पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।